हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, ये डिस्कशन हम करेंगे ओवर ट्रेडिंग के बारे में। ओवर ट्रेडिंग से आपको कैसे बचना है, ओवर ट्रेडिंग को कैसे कम किया जा सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कैसे करें, अवॉइड कैसे करें। तरह तरह के आपके मन में सवाल हो सकते हैं। ये टॉपिक हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर जो समस्या रहती है कि मान के चलो आपने मॉर्निंग में प्रॉफिट बनाया, लेकिन शाम होते होते ये प्रॉफिट भी गायब हो जाता है और आप लॉस में चले जाते हो, या कैपिटल का कुछ हिस्सा भी आपका लॉस में चला जाता है। इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। या फिर बार बार ट्रेडिंग करने से आपके ब्रोकर चार्जेस या तरह तरह की चीजें हैं कि आपका प्रॉफिट कम होता जाता है। तो इस ओवर ट्रेडिंग को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपको उन चीज को ध्यान रखना है। फिलहाल हमने क्या समझा कि ओवर ट्रेडिंग आपके लॉस होने का कारण बन सकता है। अभी तक हमें यह समझ में आ रहा है। अब इसे कैसे करना है? अब पहली जो सिंपल सी चीज है, सबसे पहला अगर हम डिस्कशन करें, आपको अपना टारगेट फिक्स रखना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल कई बार क्या होता है, मान के चलो आपने यहां पे एंट्री बनाई, आपका यहां पे कोई सेटअप बन रहा था, आपका एंट्री पॉइंट बना, आपने एंट्री बना ली, आपका टारगेट था ये, ठीक है, मार्केट गया, आपका टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। रूल क्या कहता है भाई? आपका टारगेट भी अचीव हो गया, आपके फेवर में भी मार्केट गया, आपके हाथ प्रॉफिट भी निकल गया, तो मार्केट से एग्जिट कर लो। भाई सिंपल सिंपल सी, ये बहुत छोटी सी बात है जो कि सीधे सीधे समझ में आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि लालच पे मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें भी जाके देखेंगे, लेकिन हल्का सा डिस्कशन में यहां पे भी कर देता हूं। लालच आदमी को रोक लेता है कि भाई मार्केट इतना ऊपर चला गया, इससे भी ऊपर जाएगा, बैठे रहते हैं। देखो, बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए बैठना पड़ता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनका स्टॉप लॉस यहीं पड़ा रहता है और वो बैठे रहते हैं। मार्केट फिर वापस आ जाता है, फिर ये सोचते हैं कि कम से कम ये प्रॉफिट हाथ से चला गया, यहीं पे ही चला जाए वापस। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करते हैं, मार्केट गिरने लगता है, फिर एवरेजिंग करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है, जो भी आपने डिसाइड किया है, वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी की स्ट्रेटजीज अलग होती है। कोई 5% लेके निकलता है, कोई 10% लेके निकलता है, कोई 15% लेके निकलता है, या स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है कि आप अपनी एंट्री पॉइंट के अकॉर्डिंग या कैंडल के अकॉर्डिंग टारगेट डिसाइड करते हैं। कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। मैटर वो नहीं करता कि क्या क्या तरीके हैं, मैटर ये है अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है तो आप प्रॉफिट लेके निकलो मार्केट से। लेकिन कई बार हम भी ये कहते हैं कि बड़े टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो, तो उनका एक तरीका होता है। मान के चलो आपका एंट्री पॉइंट यहां पे बना, उसी एग्जांपल को लेते हैं। आपका टारगेट था ये, मार्केट गया ऊपर नीचे होते हुए, आपका टारगेट अचीव हो गया। पहला रूल क्या कहता है? अपना प्रॉफिट बुक करो और निकलो, आपका टारगेट अचीव हो गया। लेकिन हो सकता है मार्केट ऊपर भी जा सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर जाए। अगर आपको ऐसा सिनेरियो नजर आ रहा है, या आपको अंदर से लग रहा है, आपको अपने सेटअप पे लग रहा है कि आज मार्केट आपके फेवर में और भी जा सकता है, तो आपको करना क्या होता है? अगर आपका स्टॉप लॉस कहीं यहां पे पड़ा हुआ है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, यहां पे डालो अपने स्टॉप लॉस को। क्योंकि अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है, वेल एंड गुड, आप अपने टारगेट से भी ज्यादा कमा रहे हो। लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रहा, बाई चांस रिवर्स करता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस यहां पड़ा है वो हिट होगा, यानी कि आपका जो पहले टारगेट था वो आपको सीधे सीधे मिल रहा है, आप ओवरऑल लॉस में नहीं गए। पहला तरीका क्या था? टारगेट अचीव हो गया, अपना प्रॉफिट लेके निकलो। दूसरा तरीका, अगर आप बड़ी पोजीशन को या बड़े मोमेंटम को पकड़ना चाहते हैं, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना पड़ेगा। उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, मार्केट में वो चीजें किस तरीके से काम करती है, या किस तरीके से आप लॉन्ग पोजीशंस को पकड़ सकते हैं। पहली चीज आपको समझ में आई होगी, कहां पे मिस्टेक हो रही है वो समझ में आई होगी। दूसरा डिस्कशन करते हैं। आपको अपने सेटअप का इंतजार करना होगा। अगर आपका सेटअप मार्केट में नहीं बन रहा है, ट्रेड नहीं करना है। ज्यादातर मैं आपको यही समझाता हूं। एक्स वाई जेड कुछ भी सेटअप हो सकते हैं, हर किसी की स्ट्रेटजीज अलग होती है, सेटअप अलग होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर वो क्या सेटअप है। अगर आप किसी सेटअप के बारे में जानते हो, सेटअप पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके बनने का इंतजार करो। क्योंकि मान के चलो मार्केट ओपन हुआ, आपका सेटअप नहीं बना,
आपके मन में इस तरह के थॉट आने लगते हैं, यार मार्केट तो चलता जा रहा है और एंट्री नहीं बनी अभी, तो एंट्री लेने की कोशिश करते हो, बार बार फेक ब्रेकआउट मिलते हैं, फेक ब्रेकडाउन मिलते हैं, क्योंकि जब सेटअप ही नहीं बन रहा, आप किस बेस पे अपना टारगेट डिसाइड करोगे, किस बेस पे एंट्री कर रहे हो, किस बेस पे अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। अगर आपको यही आइडिया नहीं है तो वो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, क्योंकि बार बार आपको ये लगता है कि मार्केट आपके अपोजिट जा रहा है और उस वजह से आप लॉस कर बैठते हो, ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हो। तो इंतजार करो, भले ही मार्केट आपको फर्स्ट हाफ में सेटअप नहीं मिला कोई बात नहीं, सेकंड हाफ में नहीं मिला कोई बात नहीं, आज ट्रेड नहीं हुई कोई बात नहीं, क्योंकि जिस दिन सेटअप बनेगा वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, आपके फेवर में भी ट्रेड जा सकता है, आपके अपोजिट भी जा सकता है, डजंट मैटर, क्योंकि स्टॉप लॉस एक ट्रेडिंग का पार्ट होता है, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन जब आपके फेवर में जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि आपका सेटअप काम कर रहा है, क्योंकि कोई भी सेटअप 100% तो परफेक्ट नहीं होता, मैं आपको ये हमेशा कहता हूं, उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है, कहीं ना कहीं वो फेल होता है, और उसी चीज को बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो सेकंड टाइम हमने क्या सीखा, अपने सेटअप का इंतजार करना है। अगर सेटअप नहीं बन रहा है तो ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि अगर सेटअप नहीं बनेगा तो आप बार बार ट्रेड करेंगे, बार बार आपको ये लगेगा कि मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। शांति से बैठ जाओ, आज नहीं बना सेटअप कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं करेंगे, कल सेटअप का इंतजार करेंगे, कल नहीं बना कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं करेंगे, हमारा कैपिटल तो सुरक्षित है, हमें चार्जेस तो देने नहीं पड़ रहे, चाहे वो ब्रोकरेज चार्जेस हो या कुछ भी हो, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में हम नहीं फंस रहे, अपने आप पे कंट्रोल करना सीख रहे हैं। समझो चीजों को, फिर से हम रिवाइज करते हैं, अभी तीसरा भी डिस्कशन करेंगे हम। पहला हमने क्या समझा, अपना टारगेट फिक्स रखो, टारगेट लेते ही मार्केट से निकलो, ठीक है। अगर बड़ा टारगेट लेना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, बड़े मोमेंटम को पकड़ना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी, अपने सेटअप का इंतजार करना है, अगर सेटअप नहीं बन रहा है तो ट्रेड नहीं करनी है। तीसरा डिस्कशन करते हैं दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, 5000 लाइक टारगेट में रखता हूं, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए, और आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमने उन पर पहले वीडियो नहीं बनाई हुई है तो हम उससे दोबारा डिस्कस करेंगे, हम आपके साथ उसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर पहले भी वीडियो बन चुकी है लेकिन फिर भी समस्या है तो उसे भी हम दोबारा डिस्कस कर देंगे, तो इसलिए लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए एनालिसिस कैसे लग रहे। आइए तीसरी चीज का डिस्कशन करते हैं, प्रॉफिट को घर ले जाना सीखो। ये मैं क्या कह रहा हूं भाई, आपका मान के चलो सेटअप बना, ठीक है, पहली चीज हमने सीखी टारगेट फिक्स रखो। दूसरी चीज हमने सीखी, क्या सीखी, अपने सेटअप का इंतजार करो, अपनी स्ट्रेटेजी का इंतजार करो, ठीक है। मान लो आपने अपने ट्रेड को भी फिक्स रखा, स्ट्रेटेजी का इंतजार किया और आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। समस्या यहां पे होती है, अब मान के चलो आपका प्रॉफिट हो गया, आपके मन में लालच जन्म लेता है कि भाई प्रॉफिट तो हो गया और ज्यादा प्रॉफिट करते हैं, इस तरह के थॉट आते हैं, और उस बेस पे आप फिर से एंट्री लेने की कोशिश करते हो। मन में ये रखते हो कि कहीं ना कहीं सिर्फ प्रॉफिट का रिस्क ले लेते हैं, अगर प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो जितना प्रॉफिट हुआ है उसका रिस्क ले लेते हैं, या उसके 50% का रिस्क ले लेते हैं, या उसके 70% का रिस्क लेते हैं। ये तरीके सही होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय बाद जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, या आप एक प्रॉफिट में रहते हो, या आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो, ये चीज़ें तब करनी ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि आपके अंदर पीछे डर नहीं होता, आपके माइंड पे स्ट्रेस नहीं होता, आपका मतलब थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होता है, और ये चीज आप कई बार कर चुके होते हैं। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं वो इस लालच में फंस जाते हैं, क्योंकि जैसे उनका प्रॉफिट घटना शुरू होता है, अगर ट्रेड उनके अपोजिट चला गया तो उनके मन में एक तरह का स्ट्रेस पैदा होता है, और इस प्रॉफिट को बार वापस उतना ही लाने के लिए वे दोबारा से ट्रेड करते हैं, अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में वो फंस जाते हैं। देखो, मार्केट में आपको हमेशा एक बात समझाता हूं, आज मार्केट खुला है, कल खुलेगा, परसों खुलेगा, 1 साल बाद खुलेगा, 5 साल बाद खुलेगा, 10 साल बाद खुलेगा, मार्केट चलता रहेगा। मार्केट में वो सरवाइव कर पाएगा जिसके पास कैपिटल होगा। यानी कि आज मौका अगर हाथ से निकल गया तो कोई बात नहीं, कल मिलेगा, कल नहीं मिला परसों मिलेगा, पर लेकिन उस मौके को वो पकड़ पाएगा जिसके पास कैपिटल होगा।
समझो, चीज को समझो। यानी कि मार्केट में मौके कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, मार्केट कभी बंद होता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस वजह से क्या है, अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना है। अगर प्रॉफिट हो गया, कम हुआ ज्यादा हुआ कोई बात नहीं, अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो मार्केट में से निकलो, ट्रेड बंद करो, सिस्टम को बंद कर दो। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आपको ट्रेड करने से रोक सकते हैं। बहुत सारे फीचर आ गए हैं तरह तरह के एप्लीकेशन में, तो बेहतर है उनका इस्तेमाल करो और अपने आप पे कंट्रोल करना सीखो। प्रॉफिट आ गया तो उसे घर ले जाओ। समझ में आ गया? ये काम आप कर सकते हो कि 50% का रिस्क, 70% का रिस्क, लेकिन तब जब आप प्रॉफिट में हो, आपको इस मार्केट में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है, तब आप ये चीजें अप्लाई करनी है। अभी अप्लाई नहीं करनी है। अभी अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो पहले लालच आपको लेके जाएगा मार्केट में दोबारा ट्रेड करने के लिए, फिर आपको ट्रैप कर लिया जाएगा ट्रेडर्स द्वारा। तो बेहतर क्या है, बेहतर यह है प्रॉफिट हाथ लग गया लेके निकलो, कल की अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना। चीजें समझ में जल्दी से रिवीजन करते हैं जिससे कि जो हमने आज सीखा उसका रिवाइज हो जाए और वो आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। पहली चीज हमने सीखी, लाइक तो कर दिया होगा आपने। रिवीजन करने से पहले मैं आपको बता दूं, लाइक टारगेट है 5000 लाइक। हम आपको इसी तरह की और वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो लाइक कीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए अगर नहीं किया है। पहली चीज हमने क्या सीखी, अपने टारगेट को फिक्स रखना है। जो भी आपका टारगेट है आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। टारगेट अचीव हो गया तो प्रॉफिट लेके निकलो, प्रॉफिट को घर लेके जाओ। ठीक है, साथ के साथ अगर आप बड़े मोमेंटम को पकड़ना चाहते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आपको इस्तेमाल करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो पहला सिंपल सा तरीका है, अपना टारगेट अचीव होते ही प्रॉफिट को लेके घर जाओ। दूसरा तरीका, आपका जो भी सेटअप है, जो भी स्ट्रेटेजी है, जब तक वो मार्केट में नहीं दिखाई देती तब तक काम नहीं करना है। भले ही आपका सेटअप बना, स्ट्रेटेजी बनी, आपका ऐसा लेट हो जाए, कोई बात नहीं, ये अलग पार्ट है। ये चीज आप सभी समझते हो कि मार्केट में स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं, ये चीज क्लियर है। लेकिन बिना सेटअप, बिना स्ट्रेटेजी, बिना लॉजिक के मार्केट में काम करना बहुत बड़ी गलती है। इस गलती पे आपको नहीं चलना है। हाँ, आपका सेटअप फेल हो गया, आपकी स्ट्रेटेजी फेल होगी, वो एक अलग केस है। वो चीजें होती है क्योंकि कुछ भी 100% नहीं होता। समझ में आ गया कि जब तक सेटअप या आपकी स्ट्रेटेजी या आपकी ट्रेड के पीछे लॉजिक नहीं है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। तीसरी चीज, प्रॉफिट अगर एक बार हो गया, इस प्रॉफिट को घर लेके जाओ। ठीक है, इस पे रिस्क तब लेना जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, इस मार्केट को आप समझने लग जाओ। क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के हम आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक करते रहिए, नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।